नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 2 सप्ताह बाद जयपुर हेरिटेज, मेयर मुनेश का हटना तय। नगर निगम जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह का समय देते हुए मौखिक तौर पर चालान पेश करने के लिए कहा है। वहीं मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने को रिकाय नर्ड पर लेते हुए सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की है। जस्टिस NS ढड्ढा ने यह निर्देश सोमवार को सुधांशु सिंह ढिल्लन की याचिका पर दिया। राजस्थान में फिर से ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश। राजस्थान में 17 दिन में तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई है। इस बार अजमेर में लामाना और खरवा रेलवे स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रख दिए। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। मामला फुलेरा से अहमदाबाद मार्ग पर लामाना गांव में रविवार रात करीब 10:30 बजे का है। यह मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी। इस मामले में मांगलियावास थाना पुलिस में सोमवार रात FIR दर्ज करवाई गई। साइबर पुलिस ने किए 2 माह में 5000 मोबाइल ट्रेस। साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए इन दिनों राजस्थान पुलिस जुटी है। पिछले 2 माह की ही बात की जाए तो करीब 5000 से अधिक मोबाइल तलाशे गए हैं। इन मोबाइल को चोरी गुम हुए मालिकों को वापस लौटाया जा रहा है। इसका खुलासा खुद साइबर क्राइम के DG हेमंत प्रियदर्शी ने किया है। प्रियदर्शी का कहना है कि प्रदेश में जुलाई-अगस्त माह में बड़ी संख्या में गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस करने की सफलता के बाद इस प्रक्रिया को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा। शिक्षकों का 5 साल का इंतजार खत्म। करीब 5 साल बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों को राहत मिलने के आसार हैं। सरकार चालू शैक्षिक सत्र के समापन के समय यानी अगले साल मई से लेकर जुलाई के बीच इनके तबादले करेगी। इससे पहले प्रदेश के 65,000 स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न से सेटअप परिवर्तन और शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके तहत भी इन शिक्षकों की अदला बदली होगी। इसकी प्रक्रिया इसी माह के आखिरी 15 दिनों में शुरू होगी। बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी विधानसभा के 80 महिलाओं सहित बुजुर्गों का एक दल ट्रेन से हरिद्वार तीर्थ यात्रा के लिए लेकर रवाना किया है। मंगलवार को सुबह बाड़मेर से ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन में तिलक लगाकर और दुपट्टा पहनाकर बुजुर्गों और महिलाओं को बैठाया गया। दरअसल शिव विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अलग अलग पहल कर रहे हैं। कुछ माह पहले स्टूडेंट्स को विधानसभा का भ्रमण करवाया था। आज मंगलवार को महिलाओं सहित 80 बुजुर्गों को के एक दल को फ्री तीर्थ यात्रा पर बाड़मेर से ट्रेन में हरिद्वार रवाना किया है। दक्षिण कोरिया की 2 कंपनियों ने प्रदेश में सड़कें बनाने की पेशकश की। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर CM भजनलाल शर्मा ने सोमवार को दक्षिण कोरिया में रोड शो किया। इसमें यूनेस्को की सूची में शामिल 9 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स समेत राजस्थान में आयोजित होने वाले मेले त्योहार का प्रदर्शित किया गया। CM ने यहां कई बड़ी कोरियाई कंपनियों और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। 2 कंपनियों ने राजस्थान में सड़कें बनाने की पेशकश की। बीसलपुर बांध के 6 गेटों से 5वें दिन भी पानी की निकासी। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया से पानी की आवक होने के चलते बांध से बनास नदी में पानी की निकासी मंगलवार को लगातार 5वें दिन भी जारी है। बनास की सहायक खारी और 2.5 नदियों से भी लगातार पानी की आवक जारी है, जिससे बनास नदी पूरे वेग से बह रही है। यह पानी बांध से निकलकर सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल में विलीन हो चुका है। टीकाराम जूली ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पर बोला हमला। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के बनाए 17 नए जिलों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार करते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष सरकार के मुखिया नहीं है। टीकाराम जूली ने कहा कि कमेटी और सरकार तय करेगी कि कौन से जिले रहेंगे या खत्म होंगे, लेकिन उनके बयान से लगता है कि वे राजस्थान के लोगों का भला नहीं सोच रहे हैं। ये लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। ये लोग नए जिले बनाने में भी तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं। नए जिले लोगों की सुविधा और त्वरित न्याय के लिए बनाए गए हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने PM मोदी को लिखा पत्र। प्रदेश के सीमावर्ती जिले बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बीते सोमवार की देर शाम PM मोदी के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में रविंद्र सिंह भाटी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बड़ी मांग की है। उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए रेलवे कार्मिकों की याद में म्यूजियम बनाने की मांग की है। बता दें, रेल मंत्री को लिखे इस मांग पत्र को उन्होंने अपने X हैंडल पर भी शेयर किया है। राजस्थान में फिर बड़े फेरबदल की तैयारी। भजनलाल सरकार ने भले ही 7 माह के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में 108 अधिकारियों के तबादले कर बड़ी सर्जरी की हो, लेकिन अफसरों पर अतिरिक्त काम का बोझ कम नहीं हो पाया। तबादला सूची के बाद भी
मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित 42 आईएएस के पास विभागों का अतिरिक्त कार्यभार था। वहीं सोमवार को भी राज्य सरकार ने 7 और आईएएस को एडिशनल चार्ज दे दिया। दिलचस्प यह भी है कि करीब 10 से ज्यादा आईएएस ऐसे हैं जिनके पास 3 या उससे अधिक विभागों का कार्यभार है। कई वरिष्ठ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके पास केवल अपने ही विभाग की जिम्मेदारी है। राजस्थान में 340 बांध भरे। राजस्थान में मानसून ने इस बार कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्हीं में से एक है बांधों का भरना। महज 2 महीने में ही प्रदेश के 340 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। पाली, जयपुर और बूंदी जिले के कई बांध ऐसे थे जो सालों तक सूखे थे। ऐसे करीब 423 बांध हैं। इनमें से भी कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। बीसलपुर बांध में पेयजल के लिए 2 साल तक का और जवाई बांध में 1 साल तक का पानी आ गया है। बीसलपुर, कोटा बैराज, माही बजाज सागर, पांचना समेत कई ऐसे बांध हैं जो ओवरफ्लो हो गए हैं। उनसे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कल से 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान अभी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। कल से प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज मंगलवार कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम बारिश व कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज 10 सितंबर के लिए जिलों में डबल येलो अलर्ट जारी किया। बांसवाड़ा, बाराम, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, सिरोही, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। 9000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। राज्य में युवाओं के लिए अच्छी खबर है, खासकर उनके लिए जो पुलिस महकमे में भर्ती होने की तैयारियों में जुटे हैं। गृह विभाग ने बजट में प्रस्तावित 5500 पदों को बढ़ाकर करीब 9000 किए जाने का एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया है। इससे युवाओं के लिए पुलिस भर्तियों में अवसर और बढ़ेंगे। भारत अमेरिका के सबसे बड़े संयुक्त युद्धाभ्यास का आगाज। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास विश्व स्तरीय ट्रेनिंग नोड महाजन फायरिंग रेंज में सोमवार को शुरू हो गया। अभ्यास के लिए अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और M777 होवित्जर गन की तैनाती की गई है। इनके गर्जने से रेगिस्तान के साथ पाकिस्तान भी थर्राएगा। सोमवार को पहले ही दिन अमेरिकी सैनिकों को गर्मी ने विचलित कर दिया। उद्घाटन परेड के दौरान 2 अमेरिकी सैनिक गश खाकर गिर पड़े। बहुमत नहीं तो सरकार किसी भी पार्षद को बना सकती है मेयर। सरकार की ओर से अभियोजन स्वीकृति जारी हारने के बाद अब हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर का पद से हटना तय है। निगम में कुल 100 पार्षद हैं, जिसमें 47 कांग्रेस, 42 भाजपा और 11 निर्दलीय हैं। दोनों में सिर्फ 5 पार्षदों का अंतर है। बहुमत के लिए 51 पार्षद चाहिए। अभी कांग्रेस का 9 निर्दलियों के समर्थन से बोर्ड है। ऐसे में दल बदल की संभावना है। कांग्रेस के 8 पार्षद जहां भाजपा के संपर्क में हैं, वहीं 9 निर्दलीय भी पाला बदल सकते हैं। ऐसे में सरकार भाजपा की ओबीसी महिला पार्षद को कार्यवाहक मेयर बना सकती है। सबसे ज्यादा संभावना किशनपोल विधानसभा की महिला पार्षद को मेयर बनाने की है। राजस्थान बोर्ड ने घोषित किया सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उच्च माध्यमिक, व्यावसायिक, वरिष्ठ उपाध्याय, माध्यमिक, व्यावसायिक प्रवेशिका के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 का रिजल्ट कल शाम को घोषित कर दिया है। सप्लीमेंट्री एग्जाम पिछले माह हुए थे। एसओ के 43 पदों के लिए आवेदन की कल लास्ट डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई सहायक सांख्यिकी अधिकारी एसओ के 43 पदों पर भर्ती के लिए 12 अगस्त से आवेदन प्रोसेस जारी है। इसके लिए लास्ट डेट कल यानी 10 सितंबर है। इसी प्रकार एएन के 1014 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से जारी है और 12 सितंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। सरिस्का अभ्यारण्य का बदलेगा नाम। ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पांडुपोल हनुमान जी और लोक देवता भर्तृहरि बाबा का 3 दिवसीय लक्खी मेला शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार दोनों मेलों का उद्घाटन किया। भर्तृहरि मेले के उद्घाटन के समय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। इस मौके पर सरिस्का अभयारण्य का नाम बदलकर भर्तृहरि सरिस्का अभयारण्य करने की मांग उठी, जिसका नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी समर्थन किया है।
हॉस्पिटल अधीक्षकों की जल्द जारी हो सकती है लिस्ट। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटलों में अधीक्षक पद पर हुए इंटरव्यू का परिणाम जल्द आने की उम्मीद है। कावंटिया, गणगौरी, सैटेलाइट, बनी पार्क, एसएमएस और जेके लोन हॉस्पिटल में अधीक्षक पद के लिए 11 डॉक्टरों ने इंटरव्यू दिया है। एसएमएस हॉस्पिटल का अधीक्षक बनने पर डॉक्टरों ने ज्यादा रुचि दिखाई है। सूत्रों का कहना है कि सरकार मौजूदा अधीक्षक का बदलाव करने पर विचार कर रही है। व्यापारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखी ये डिमांड। राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय उदयपुर प्रवास के दौरान मार्बल उद्यमियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मार्बल ग्रेनाइट पर जीएसटी घटाने की मांग उठाई, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई। राजस्थान सरकार ने भी बैठक में इस सहित प्रदेश को जीएसटी से संबंधित राहत दिलाने का मुद्दा नहीं उठाया। जीएसटी काउंसिल की लगातार दूसरी बैठक के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी दिल्ली में मौजूद रहीं। अब राजस्थान में भी होगी एआई से पढ़ाई। दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली छात्रों के अनुरूप शानदार पहलुओं को देखा और स्कूल के प्रिंसिपल चोबोकली और स्कूल के अन्य अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने स्कूल के अंदर बने एडवांस्ड टेक्निकल सेंटर को भी देखा और छात्रों से बातचीत की। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कक्षाओं में पढ़ाई जा रही अत्यधिक उन्नत एआई तकनीक का भी अनुभव किया। राजस्थान में यहां टहलने गए युवक से थाने में मारपीट। 12 के मोटपुर में रविवार शाम एक युवक के साथ कांस्टेबल द्वारा की गई मारपीट के मामले ने सोमवार को तूल पकड़ लिया। हालांकि पुलिस ने रात को ही समझाइश कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। सोमवार को घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान टायर भी फूंके गए। सुबह 9 बजे बाद ही ग्रामीणों ने बाजार बंद करवाकर सैकड़ों की तादाद में पुलिस थाने पहुंच नारेबाजी शुरू कर दी। सीईटी परीक्षा के लिए जल्द जारी हो सकते हैं एडमिट कार्ड। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने आरएसएमएसएसबी सीईटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शेड्यूल चेक कर सकते हैं। परीक्षा की तारीखों के साथ ही शिफ्ट की टाइमिंग भी जारी किया गया है। इसे देखने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। दिया कुमारी का निर्देश, दिल्ली में वोकल फॉर लोकल की थीम पर तैयार हो राजस्थान हाउस। राजस्थान की डिप्टी सीएम और सार्वजनिक निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को नई दिल्ली में निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का निरीक्षण करके हाउस के निर्माण की कार्य प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, जिसमें इंजीनियरों ने राजस्थान हाउस को लेकर प्रेजेंटेशन दिया कि कहां तक कार्य हो चुका है और आगे क्या कुछ करना है। रणथंभौर से आई खुशखबरी। रणथंभौर में एक बार फिर खुशियां आई हैं। इस बार यह खुशखबरी बाघिन सिद्धि यानी T125 ने दी है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बाघिन सिद्धि रणथंभौर की कुंडेरा रेंज के नॉन पर्यटन क्षेत्र अंधपुरा वन क्षेत्र में वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरे में 3 शावकों के साथ कैद हुई है। ऐसे में वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि अगले 5 सालों में राज्य सरकार पूर्ण रूप से साक्षरता लाकर रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में शिक्षक की एक भी पोस्ट खाली नहीं रहेगी। निरक्षरता देश व प्रदेश के माथे पर कलंक है। करीब 80 लाख लोग अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। उन्हें आने वाले 5 सालों में साक्षर बनाना है। बता दें, राजस्थान की वर्तमान साक्षरता दर 66.1% है। ऋतु शर्मा के घर एसओजी का 1 घंटे सर्च। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी सोमवार को रिमांड पर चल रहे ट्रेनी एसआई विजेंद्र और ऋतु शर्मा को लेकर झुंझुनू के चिड़ावा स्थित उनके घर पहुंची। टीम ने विजेंद्र के साधावाली बाड़ी और ऋतु शर्मा के सूरजगढ़ सिंघाना तिराहा स्टैंड के पास स्थित आवास पर करीब 1 घंटे सर्च की। दोनों के घर से दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ऋतु के घर से एक डायरी मिली है जिसमें लेन देन का हिसाब है। 14 सितंबर से शुरू होगी 2 दिवसीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता। जयपुरिया क्रिकेट ग्राउंड पर 14 सितंबर से शुरू होगी 2 दिवसीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता। सेलिब्रिटीज की मौजूदगी में होगा 6 टीमों के बीच होगा मुकाबला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया अभियान से युवतियों और महिलाओं को जोड़कर उनकी खेल प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली महिला क्रिकेट प्रतियोगिता बेटी प्रीमियर लीग के पोस्टर का विमोचन जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने किया। इस मौके पर बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अमित बोकाडिया, रमेश सारड़ा, राहुल शर्मा, राज शर्मा, आलिया महेश्वरी मौजूद थे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।